जय श्री कृष्णा। नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शिक्षक में हार्दिक स्वागत है। इस साल गोवर्धन पूजा को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति है कि गोवर्धन पूजा आखिर 13 नवंबर को है या 14 नवंबर को। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, जो दिवाली के ठीक एक दिन बाद आता है और इसके अगले दिन ही भाई दूज मनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गोवर्धन पूजा इस वर्ष कब मनाया जाएगी, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, गोवर्धन पूजा की विधि क्या है और साथ ही गोवर्धन पूजा की प्रचलित पौराणिक कथा क्या है। गोवर्धन पूजा प्रकृति को समर्पित पर्व है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का घमंड तोड़ा था और गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर उठाकर ब्रिजवासियों की जान बचाई थी। लोगों को प्रकृति की सेवा और पूजा करने का संदेश दिया था। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है और गिरिराज जी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। इस दिन गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण के अलावा गौ माता की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही इस दिन जो भी भक्त भगवान गिरिराज की पूजा करता है उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और गोवर्धन देवता का आशीर्वाद उस पर और उसके पशुओं पर बना रहता है। भारत के कई राज्यों में गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 13 नवंबर 2023 दिन सोमवार को दोपहर 2:56 से शुरू होकर 14 नवंबर 2023 मंगलवार 2:36 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के नियमानुसार इस वर्ष गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को मनाया जाना श्रेष्ठ रहेगा। गोवर्धन पूजा चूंकि सुबह के समय की जाती है, इसलिए 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:43 से सुबह 8:52 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटे 9 मिनट की होने वाली है और इन 2 घंटों के दौरान आप पूजा पाठ विधिवत कर सकते हैं। अब गोवर्धन पूजा की विधि। गोवर्धन पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको गाय के गोबर से एक पर्वत बनाना है। भगवान गिरिराज की आकृति बनाने के अलावा उसमें पशुओं की भी आकृति बनाएं। गोवर्धन पर्वत बनाने के बाद उसके पास तेल का दीपक जलाकर रखें। फिर फूल, हल्दी, चावल, चंदन, केसर और कुमकुम अर्पित करें। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट की मिठाई का भोग लगाया जाता है और फिर उसे प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। खील, बतासे आदि चढ़ाने के बाद भगवान गिरिराज के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, पूजा की कथा पढ़ें और ये सब चीजें अर्पित करने के बाद गोवर्धन पर्वत की कम से कम 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और अब गोवर्धन पूजा की पवित्र कथा। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से पूछा कि यह किस बात की तैयारी हो रही है। कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा माता ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब न हो और अन्न धन बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण जी को यह भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। इस बात पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और न ही दर्शन देते हैं। इस बात पर ब्रज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी।
इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों को फसल के साथ काफी नुकसान हो गया। ब्रजवासियों को परेशानी में देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और उन्हें वर्षा की गति को और ज्यादा तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र ने लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र से कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें श्री कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पर्वत पूजा की जाने लगी और भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। तो ये है गोवर्धन पूजा के बारे में एक सामान्य जानकारी। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।